हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। कल निफ्टी ओपन हुआ था 25,984, 26,032। दबाव आया, नीचे आया, जो कि 29 तारीख के लो को तोड़ के नीचे गया, लेकिन उससे एक दिन पहले का लो नहीं तोड़ा, 810 का। क्लियर है? कल की गिरावट जो आप लोगों ने देखा, उस बेस पे आपको ये देखने को मिला कि ये नीचे तो गया लेकिन उस लेवल को नहीं तोड़ा, तो ठीक है। अब आज देखना है कि क्या ये इस लेवल को तोड़ता है कि रिस्पेक्ट करता है, ये तो देखने वाली बात है ना। तो मल्टीपल सपोर्ट है, तो ज़्यादा टेंशन वाली तो बात फिलहाल तो नहीं है। 877 पे है और गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है कि 26,000 के ऊपर, तो उम्मीद है कि मिड में खुले तो ज़्यादा बेटर है। आज का जो डाटा है ना, प्लस माइनस दोनों, समझ गए ना। हाँ, साइड वेज मतलब तीनों के लिए परफेक्ट डाटा। आप किसी भी एक साइड बुलिश व्यू लेके नहीं जा सकते। हाँ, ये बात सही है कि बिकवाली 9,000 करोड़ का हुआ है, तो भाई बिकवाली तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट खत्म हो गया, कल का टाइम था, निकल गया। चलते हैं, आज मजबूत होते हैं। तो 22.77 ये भी आज देख लेते हैं कि पीई जो है वो निगेटिव ही है। क्या है ना कि मतलब कभी कल देख लेना चाहिए। रही बात ऑप्शन चेन का, ऑप्शन चेन का पहले लिखते थे, फिर ना ये उतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा समय के लिए। अब इसमें ये लेवल में कितना ओपन इंटरेस्ट है, कितना मतलब आप सोचोगे कि 100% मतलब ये कारगर रहे, तो वो ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, अच्छी बात है, फिलहाल देख लेते हैं अभी क्या स्थिति चल रहा है। लेकिन हाँ, कभी कल ना भूल भी जाते हैं। डाटा का भी ना खासियत है कि आप डाटा को नहीं देखिएगा ना तो भूल ही हो जाइएगा। ठीक है, डाटा को नहीं देखिएगा तो भूल ही हो जाइएगा। तो फिलहाल अभी जो है तो डाउन में है, हल्का है। ओवरबॉट मतलब ओवर जो है ना नहीं है, सोल्ड नहीं है, तो हल्का है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे सर ये कैसे निकालते पीसीआर पुट कॉल रेशियो? तो भाई बहुत सिंपल है, समझे ना, बहुत सिंपल है। ये वाला जो है ना, इसको इसके नीचे उसको भाग दे दीजिए, समझ गए? बहुत सिंपल, इसको नीचे उसको भाग दे दीजिए। तो आप बोलिएगा किसको भाग दे दें? तो ये देखिए, ये भागा, ये यहाँ पर भाग दे दीजिए, बस हो गया। जो भी ये लिखा हुआ वो लिख दीजिए, हो गया। इसको डिवाइड करिए, आपको निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मतलब पीसीआर जो है, ये हम लोग तो ओपन इंटरेस्ट से ही देखते हैं ना कि ओपन इंटरेस्ट से कितना है, तो यही है ऑप्शन पुट ऑप्शन का ओ आई डिवाइडेड बाई कॉल ऑप्शन का ओ आई, बस हो गया। इक्वल टू जो आ गया वही आपको पीसीआर हो गया। ठीक है, तो पीसीआर अभी निकल के आया है 0.5759। तो मतलब कम है। क्या इससे कम नहीं होता है? नहीं, इससे भी कम होता है, लेकिन ये भी कम है। हाँ, कम है। इससे कम हो सकता है, हाँ हाँ, इससे कम भी होता है, ऐसा नहीं है कि इससे कम नहीं होता, बढ़िया इससे कम होता है। लेकिन जब 0.50 के आसपास आ जाए ना तो बहुत कम हो जाता है। अभी 0.59 है, और थोड़ा सा गिरावट हो जाएगा ना तो पीसीआर हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में मार्केट आपको बाउंस बैक दे देगा। ठीक, ऐसे कंडीशन में मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाएगा। काफ़ी पीसीआर का रोल होता है ट्रेडिंग में। हम लोग ट्रेडिंग तो करते नहीं है, जुआ तो खेलते नहीं है इंट्राडे वाला, तो इसीलिए थोड़ा सा हम दूर रहते हैं। तो पीसीआर आज पॉजिटिव है, मेरे तरफ से तो पॉजिटिव है। और पीई बता ही दिए हैं। अब आ जाइए मार्केट पे। फिलहाल इन्होंने 3077 का बिकवाली किया है, तो ठीक है। और इंडेक्स फ्यूचर में भी मोटा मोटी अच्छा, तो मतलब ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, कैश में, फ्यूचर में, सब में बिकवाली किया, वो हो गया। रात गई बात गई है। आज सुबह को नया शुरुआत लेके चलते हैं। एक ही चीज़ को घसीटने से तो काम नहीं ना होगा। ठीक है, बेच दिया जाओ भाई। उनको लगा कि बेचना ठीक है, यूएस में करने के बेनिफिट होगा तो बढ़िया है। फिलहाल इन्होंने 16.98 हल्का सा बेच दिया है। डीआईएस ने 66.41 हल्का सा खरीद लिया है। पब्लिक ने 66.54, इसने भी हल्का सा बाई किया है। और प्रो ने 43.97, इसने भी बाय किया है। तो कुल मिला के बढ़िया है, कुल मिला के बढ़िया डाटा है, तो टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा डाटा है, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर वो तो बढ़िया बात है, तो क्या लग क्या रहा है? तो आपको कारण बताए थे ना, कल जो रुपया का कमज़ोर होना, रुपया डॉलर के मुकाबला जो गिरा था, काफ़ी गिर गया था ना। हैं, कल बताइए क्या मतलब है? आप देखिए ना कैसे चढ़ गया है, पूरा ही चढ़ गया है। बताइए, ऐसे जाके ऐसे चढ़ गया, बड़ा मुश्किल से तो मजबूत हुआ था, यहाँ पर ही आया था धड़ाम से। थोड़ा सा तो सेंटीमेंट है, और रुपया का बढ़ना मतलब सब कुछ गड़बड़ा जाता है। क्या हो जाता है? सब कुछ गड़बड़ा जाता है। बाकी ठीक है, 26,000 दिखा रहा है तो अच्छी बात है भाई। 26,078 दिखा रहा है तो, और
क्यों दिखा रहा है? तो भाई हमारा तो कोई है ही नहीं, वो FIS की बिकवाली है, वो थोड़ा दुखी कर रखी है, अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हमारे सिस्टम में। डाउ जोन और चाइना और अमेरिका का मीटिंग हुआ, तो शी जिनपिंग बिल्कुल शांत भाव से अपना हुआ, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा सा चटकी भाव से अपना मिलन समारोह हुआ। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प चीन के राष्ट्रपति को उनके गाड़ी तक छोड़ने गए। मैं सोचिए, चीन का राष्ट्रपति वहीं से घौप से बैठ गया, बोले जबक। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है ना दुनिया को कि ट्रम्प बड़ा कि चाइना बड़ा। कोई ट्रम्प होस्ट नहीं कर रहा था, वो भी गेस्ट था। मतलब दिख रहा था कि वो बेचारा मतलब परेशान है कि मेरा ट्रेड डील हो जाए। तो किसान ना मार लाठी टेढ़ कर रखा है। किसको? ट्रम्प को। तो यार जब ट्रेड डील सब अच्छा हुआ, फिर चाइना का मार्केट गिरा क्यों है? हैंगसेंग गिरा क्यों है? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो उसी बेस पे हम लोग भी काम करेंगे। हालांकि निकाई में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ठीक है, देखिए क्या होता है नहीं होता है। यहाँ पर ही आप डाउ जोन को भी नज़र दे सकते हैं, है ना। तो डाउ जोन भी अच्छा खासा अप से अपने सारे गेन को गंवा दिया। जो गेन था ना उसको सारे को गंवा के भाई साहब नीचे आके बंद हो गया। मतलब इतना अच्छा था सारा पूरा, मतलब हम लोग को भी लगा कि नहीं यार चलो बढ़िया हुआ है, सब पूरा गेन को गंवा के चले गए। कितना पॉइंट का मतलब हाई लगाया था? तो 48,000 से सीधा आ गए भाई साहब 500 पॉइंट मोटा मोटी नीचे आ गए, थल्ले आ गए। चलो जी ठीक है। नेस्डेक भी एज इट इज़ 1.47% माइनस। तो इसमें सबसे बड़ा मेटा का तो झटका आपको पता ही है। हालांकि अमेजोन ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, तो संभाला है उसने, फिर भी 1.5%। तो IT में दबाव आपको दिखेगा। S&P 500 भी ऑलमोस्ट 1.32% और फैंग इंडेक्स भी आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो आप बोलोगे सर तो फिर हमारे यहाँ भी जो ETF लिस्ट है वो भी गिरेंगे? तो जवाब होगा नहीं गिरेंगे। तो आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया, काहे नहीं गिरेंगे? उसका रीज़न है कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया। ये 98 नहीं क्रॉस कर रहा था, अभी 99.32 पे। तो डॉलर मजबूत हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट डॉलर में है, तो डॉलर आपका मजबूत हो गया, तो आप में गिरावट कम दिखेगा। देखिए तो मेरा पोजीशन है, सब में मेरा पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि हम ठन गोपाल होकर नहीं बैठे हुए हैं, सब में मेरा पोजीशन है। हाँ ये है कि स्विंग का पोजीशन नहीं है, उसमें हम प्रॉफिट बुक कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ठन गोपाल है मेरे पास पोजीशन नहीं है। पोजीशन ब्रेंट ऑयल भी सही है। कॉपर, अरे महाराज कॉपर का ETF नहीं आ रहा है जी। बोलिए ना, बोलना ना पड़ेगा, लगता है कॉपरे पे तो बनाना पड़ेगा स्पेसिफिक वीडियो, तबे आएगा। ये अच्छा नहीं है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ा है, ये अच्छा नहीं है US का। यार इन्फोसिस फिर यहाँ पर ही रायता फैला रहा IT में, तो फैलाने दो। यही तो टाइम है ना, यहाँ आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगा, ठीक है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगा, और जब आप थक हार जाइएगा तब मार्केट आपको रिटर्न बना के देगा। तो ये मार्केट इतना भी अच्छा नहीं है, आपको थका के तब रिटर्न बना के देता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहावत है ना, देता है ऊपर वाला तो छप्पर फाड़ के देता है। तो चलिए ठीक है, कुल मिला के तो आज FIS क्या बोलिएगा, निगेटिव ही बोलिएगा, कल दोनों जगह बेचा है। तो DIS पॉजिटिव है, प्रो भी पॉजिटिव और न्यूट्रल दोनों रहेगा। इंडिया विक्स प्लस में है, PCR प्लस में है, गोल्ड नॉर्मल है ना, क्रूड ऑयल प्लस में है। बताइए, US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स प्लस में है, और PE यहाँ निगेटिव है। तो 1 2 3 4 5 फैक्टर प्लस की तरफ है। 1 2 ओके 1 2 3 4 फैक्टर निगेटिव है और 2 फैक्टर न्यूट्रल है। तो व्यू तो पॉजिटिव दिख रहा है इंडियन मार्केट में, जो कि रिजल्ट से लेकर हर चीज़ बढ़िया आया है ना। ऐसा नहीं है कोई एक्सीडेंटल रिजल्ट वगैरह नहीं आया। तो आप बोलिएगा सर आप रिजल्ट कवर नहीं करिएगा, नहीं करेंगे। काहे तो हम लोग स्टॉक में नहीं ना है। 5,000 7,000 कंपनी का रिजल्ट कवर करने लगे तो हो गया। आज के टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर दर्द है, यही चीज़ ध्यान रखिएगा। कम जितना इन्फॉर्मेशन रहे उतना बढ़िया रहेगा। तो आज का व्यू बिल्कुल क्लियर है कि तेज़ी देखने को मिलेगा, साथ में गिरावट भी रहेगा। किसी भी एक लेवल पे आप कॉन्फिडेंस से बैठ नहीं पाइएगा। तो आपको इस बैठने के लिए आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, आपको पेशेंस की आवश्यकता होती है, साथ में थोड़ा सा मार्केट को समझने की आवश्यकता होती है। चलिए, तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा कहाँ? हमारे टेलीग्राम में। बहुत लिमिट बात बताया जाता है, लिमिट चीज़ किया जाता है, कोई बाई सेल का रिकमेंड नहीं होता है। ये फ्री टेलीग्राम है। जो होता है वो आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा दिया जाता है कि भाई देखिए हम 2,000 3,000 मतलब समझ रहे ना, हमने इन्वेस्ट किया है, अब आप देख लीजिए। जो है SIP लिख दिया जाता है कि आज हमने SIP किया है, और कहीं हम पोजीशन बनाते हैं तो वो भी
और हम कोई इंट्राडे वगैरह नहीं करते हैं, वो पोजीशन फिर मेरा खड़ा रहता है। इंट्राडे का भी मौका मिलता है लेकिन नहीं करते हैं। ना 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 ना, ऐसे कैसे कर लेंगे, समझ रहे हैं, फिर आपका भरोसा नहीं टूटेगा। तो इसीलिए हम लोग इंट्राडे बिल्कुल छोड़ दिए हैं, पोजीशन बनाते हैं और पोजीशन में सबका बेनिफिट होता है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और जिन्होंने फेस पैक वगैरह नहीं मंगवाया है, तो ये फेस पैक है जो हम लोग घर पे बनाते हैं, आप आराम से मंगवाइए। इसका नया डब्बा है, सील उल हो चुका है, आप आराम से मंगवा के इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय